विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता अशोक सिंघल का निधन हो गया है। सिंघल 89 साल के थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उनकी किडनी में भी दिक्कत बताई जा रही थी। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। सिंघल ने आज दोपहर 2:24 पर अंतिम सांस ली है। आपको बता दें, इससे पहले 20 अक्टूबर को सबसे पहले उन्होंने अपनी तबीयत बिगड़ने की शिकायत की थी। उसके बाद उन्हें इलाहाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब शनिवार को उन्हें रेफर कर दिया गया था गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में। यहां पर उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए लाया गया और यहां उनकी मौत हो गई है। आपके संवाददाता प्रशांत का रुख करते हैं। प्रशांत, क्या कुछ हुआ था अशोक सिंघल को और उनकी हालत अचानक कैसे बिगड़ी? नहीं, देखिए पल्लवी, पिछले लगभग 1 महीने से उनको सांस में तकलीफ होने की शिकायत हो रही थी। कार्डियक प्रॉब्लम था उनको और इसलिए उनको इलाहाबाद में, जैसा आपने बताया, भर्ती कराया गया था, लेकिन रेफर किया गया यहाँ। और इस बार पिछले 1 हफ्ते में 2 बार उनको यहाँ पर भर्ती करवाया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। आईसीयू में उनको भर्ती करवाया गया। लेकिन पल्लवी, मैं आगे की एक सूचना आपको दे दूं कि हमें बताया गया है बीएचपी की तरफ से कि रात 8 बजे उनके पार्थिव शरीर को, जो संकट मोचन मंदिर है यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है राम आर.के. पुरम में, वहां पर रात के 8 बजे उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। और उसके बाद संभावना है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े बड़े नेता हैं वो सब उनको देखने जाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्हें देखने जाना था। अगर वो जीवित होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें देखने मेदांता हॉस्पिटल जाना था, लेकिन उसके पहले ही, जैसा आपने बताया, 2:24 पर उन्होंने अंतिम सांसें ली है। और रात में 8 बजे मेदांता हॉस्पिटल से उनके पार्थिव शरीर को संकट मोचन मंदिर, जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है आर.के. पुरम में, वहां पर लाया जाएगा लोगों के अंतिम दर्शन के लिए। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अशोक सिंघल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। देश में नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्हें जाना था अशोक सिंघल को देखने के लिए। आज लालकृष्ण आडवाणी भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है अशोक सिंघल को। उन्होंने कहा है कि मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद मिला। अशोक सिंघल के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। 89 साल के थे अशोक सिंघल और वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता थे। उन्होंने कहा कि मुझे हमेशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी कहा है, ये जैसे ही खबर आई है 2:24 पर कि अशोक सिंघल का निधन हो गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का बेहद दुख है और मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद मिला। 89 साल उम्र थी अशोक सिंघल की। उत्तर प्रदेश के आगरा में इनका जन्म हुआ था और अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के महासचिव रह चुके थे। बड़े लीडर थे वो। राम मंदिर आंदोलन के चेहरा रह चुके हैं अशोक सिंघल। जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ था उसमें मुख्य भूमिका अशोक सिंघल ने निभाई थी और आज 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि 1 महीने से वो सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे और पिछले 1 हफ्ते से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी और आज 2:24 पर अशोक सिंघल ने अंतिम सांस ली है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल उन्हें रेफर किया गया था। 20 अक्टूबर से उनकी तबीयत खराब थी, उस वक्त वो इलाहाबाद में थे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे हमेशा अशोक सिंघल का आशीर्वाद मिला। उनके समर्थकों और परिवार वालों के प्रति मेरी संवेदना। देश में हिंदूवादी राजनीति का चेहरा थे अशोक सिंघल। 40 साल तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ काम करने के बाद 1980 में विश्व हिंदू परिषद के महासचिव बनाए गए थे। आगरा में जन्मे अशोक सिंघल राम मंदिर आंदोलन का चेहरा हुआ करते थे। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। योगी आदित्यनाथ जी, अशोक सिंघल का निधन हुआ, बेहद दुख की बात है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पूर्ण क्षति है हिंदू धर्म संस्कृति के लिए। माननीय अशोक जी विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक और राम जन्मभूमि आंदोलन के प्राण थे जी। राम जन्मभूमि को, आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहा जा सके तो वो एक सलाहकार पुरुष थे राम जन्मभूमि आंदोलन के। हिंदू समाज के प्रति हो रहे भेदभाव
और उस पर निरंतर हो रहे प्रहारों से वो निरंतर चिंतित रहते थे और लगातार उसके खिलाफ शंखनाद करते थे। जी। देश के अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के सभी धर्माचार्यों को एक मंच पर लाकर राम जन्मभूमि आंदोलन और सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के उन पाखंडों के खिलाफ अभियान चलाने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। जी। साथ साथ छूआछूत और अस्पृश्यता के खिलाफ धर्म संसद में प्रस्ताव पारित कराने का रहा हो या फिर राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास को कामेश्वर चौपाल से शिलान्यास कराने में उनकी भूमिका का रहा हो, जी। इन सब में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्पष्ट दृष्टिकोण था। माननीय अशोक जी का निधन हम सब की एक अपूर्णीय क्षति और व्यक्तिगत क्षति है। महंत आदित्यनाथ जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे आपकी कितने जो मुलाकातें आपकी हुई अशोक सिंघल जी से, किस तरह की मुलाकात थी, किस तरह की शख्सियत? हम लोगों से अभिन्न थे। वो जब भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते थे तो उनका निवास गोरखनाथ मंदिर में ही होता था, हमारे आश्रम में ही होता था। दूसरा, मेरे गुरुजी राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष थे और माननीय अशोक जी और उनका बहुत दोनों अभिन्न थे राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए। इसलिए राम जन्मभूमि के मुद्दे पर, हिंदू समाज के मुद्दे पर, नेपाल के मुद्दे पर निरंतर हम लोगों की बातचीत होती थी और इसलिए मैंने कहा ना कि ये हम लोगों की व्यक्तिगत क्षति भी है। जी। महंत आदित्यनाथ जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे आपकी जितनी भी मुलाकातें हुई, किस तरह का स्वभाव अशोक सिंघल जी का रहा करता था? देखिए, अशोक जी बहुत मिलनसार थे, बड़ी दूरदर्शी व्यक्तित्व के थे और पूरा जीवन उनका सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के लिए समर्पित था। वे किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रखते थे, किसी के प्रति भी नहीं जी। लेकिन उसके बावजूद सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। जी। राम जन्मभूमि आंदोलन के वे प्राण थे। राम जन्मभूमि आंदोलन अगर अपने शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचा था तो उसमें सबसे अविस्मरणीय योगदान माननीय अशोक जी का था। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी क्षति है जैसा बता रहे हैं महंत आदित्यनाथ। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीएचपी के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघल जी। ओम प्रकाश सिंघल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ही दुख का समाचार अशोक सिंघल जी का सुनने को मिला कि उनका निधन हो गया है, उसके बाद वीएचपी जो विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं और जो लोग हैं, किस तरह की शोक की लहर है वहाँ पे? सब ऐसा लग रहा है कि अनाथ हो गए और हमारे बीच में से हमारे परिवार का मुखिया चला गया। और माननीय अशोक जी ऐसा व्यक्तित्व थे कि उनके बारे में एक ही पंक्ति कहनी काफी होगी जो तुलसीदास जी ने लिखी है, बैरी राम बढ़ाई करहीं, बोलने मिलने विनय मन हरहीं। अशोक जी के कोई शत्रु थे नहीं। अगर कोई अपने आप को मानता था वो भी उनकी बढ़ाई करता था। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आप विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष को सुन रहे थे, ओम प्रकाश सिंघल। विश्व हिंदू परिषद के जितने भी लोग हैं वो बेहद दुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा है कि मुझे हमेशा से उनका आशीर्वाद मिला है अशोक सिंघल का। वो देखने आना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनके आने से पहले ही 2:24 पर आज अशोक सिंघल ने अंतिम सांस ली। देश में हिंदूवादी राजनीति का चेहरा हुआ करते थे अशोक सिंघल और 40 साल तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ काम करने के बाद 1980 में विश्व हिंदू परिषद के महासचिव बनाए गए थे। आगरा में उनका जन्म हुआ था और राम मंदिर आंदोलन का चेहरा हुआ करते थे। मुख्य भूमिका अशोक सिंघल ने निभाई थी। इसी साल की तस्वीर है ये। मंच पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मोदी कैबिनेट के मंत्रियों के सामने जब अशोक सिंघल को उनके 90वें जन्मदिन के मौके पर राम मंदिर तोहफे में देने की मांग की गई तो किसी को हैरानी नहीं हुई। 90 के दशक में जो राम जन्मभूमि विवाद अयोध्या तक सीमित था, उसे पूरे देश तक पहुंचाने का जिस शख्स ने काम किया वो थे अशोक सिंघल। राम जन्मभूमि मामले को आंदोलन की शक्ल देने में वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद हिंदू कार्यकर्ताओं ने 1992 में विवादास्पद ढांचे को गिरा दिया था। स्वतंत्र भारत में 2 आंदोलनों की आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2 बड़े आंदोलन, आपातकाल के विरुद्ध लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन, उसका सूत्रधार यदि कोई था तो हमारे आदरणीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे।
लेकिन 89 से लेकर 91-92 तक एक दूसरा आंदोलन चला था, वो राम जन्मभूमि का आंदोलन। यदि उसका कोई कर्णधार था, उस कर्णधार का नाम ही है आदरणीय अशोक जी सिंघल। आरएसएस में करीब 40 साल तक काम करने के बाद अशोक सिंघल 1980 में विश्व हिंदू परिषद के महासचिव बनाए गए थे। 1981 का साल था। तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम की एक घटना ने अशोक सिंघल के कामकाज के तरीके को बदल कर रख दिया। मीनाक्षीपुरम में ऊंची जातियों के व्यवहार से तंग आकर 400 दलितों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। धर्म बदलने वालों की सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। वीएचपी ने काफी कम समय में दलितों के लिए 200 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराया। कहा जाता है कि मंदिर बनवाने में अशोक सिंघल ने बड़ी भूमिका निभाई। मीनाक्षीपुरम की घटना का असर अशोक सिंघल पर बाकी था। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन किया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम में ही अयोध्या आंदोलन का बीज बोया गया था। अशोक सिंघल अब दुनिया भर में हिंदुत्व के प्रचार प्रसार में जुट गए। हिंदू के मतलब इतना ही है कि सनातन धर्म, उसकी जो विशेषताएं, मान्यताएं हैं, वो सारा संसार मानेगा, अपने अपने धर्म में रहते हुए मानेगा। सिंघल के वीएचपी प्रमुख रहते हुए दुनिया भर में विश्व हिंदू परिषद का संगठन मजबूत हुआ। अशोक सिंघल लगातार अयोध्या आंदोलन से जुड़े रहे। बीजेपी ने भी राम मंदिर निर्माण का समर्थन किया था, लेकिन यह भी दावा किया था कि वो संविधान के दायरे के भीतर सारी संभावनाओं को तलाश करने के बाद ऐसा करेगी। ये मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मैं कहना चाहता हूं कि वह हमारी नजर में एक कर्मयोगी हैं, और इतना ही नहीं, ऐसे वह कर्मयोगी हैं कि आज स्वयं में ही वे एक संस्था बन चुके हैं। ऐसे हैं हमारे आदरणीय योगी। अशोक सिंघल अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते थे। अपने बयानों की वजह से वो अक्सर विवादों से घिर जाते थे। कोई उनके लिए कानून नहीं है, 5 शादियां करिए, 20 बच्चे पैदा करिए, वहाँ कोई कानून नहीं। हिंदू समाज के सामने अगर इस प्रकार का कानून है तो सबके लिए समान कानून हो, सबके लिए 2 बच्चे पैदा करो, सबके लिए कानून हो। अशोक सिंघल का जन्म 1926 को आगरा में एक बड़े परिवार में हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो पूरी तरह से संघ से जुड़ गए थे।